दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी के साथ आज एक बार फिर सुखंदान स्टूडियो से हाजिर हूँ। एक दुकानदार जिसका नाम अब्दुल रहमान था, उसने अभी अपनी दुकान खोली ही थी कि एक खातून वहां आई और उसने आकर अब्दुल रहमान से कहा, भाई साहब ये लीजिए आपके 10 रुपए। ये अजीब सा जुमला था। ये सुना जब अब्दुल रहमान ने तो हैरानी से औरत की तरफ देखा और जैसे उससे ये पूछ रहा हो कि मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे। अब्दुल रहमान अभी हैरत में ही था कि वो खातून बोली कि कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था, मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, सामान 70 रुपए का था और आपने गलती से मुझे 40 रुपए वापस कर दिए थे, जबकि आपको 30 रुपए देने थे। अब्दुल रहमान अब और ज्यादा हैरत ज़दा हो गया था, लेकिन अब्दुल रहमान ने वो 10 रुपए अपनी पेशानी से लगा के अपने पैसों के बॉक्स में डाल तो लिए, लेकिन पैसों के डिब्बे में रखते हुए अब्दुल रहमान ने कहा कि बहन एक बात तो बताओ, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, कल सामान लेते वक्त तुम हर 5 रुपए पर मुझसे खूब मोल भाव कर रही थी और अब सिर्फ 10 रुपए लौटाने के लिए आप इतनी दूर चली आई। औरत ने जवाब दिया कि मोल भाव मेरा हक है, मगर जब एक कीमत तय हो जाए तो फिर उससे कम देना गुनाह है। अब ये सुनना था कि अब्दुल रहमान ने हैरत ज़दा होकर कहा कि बहन तुमने तो कम नहीं दिया था, तुमने तो पूरे पैसे दिए थे, ये 10 रुपए तो मेरी गलती से तुम्हारे पास रह गए थे, अगर तुम इन्हें रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब औरत ने फिर से अब्दुल रहमान को जवाब दिया, शायद आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ज़मीर पर तो एक बोझ रहता। मुझे पता होता कि मैंने किसी का हक जानबूझकर रखा है, इसलिए मैं कल रात ही इसे लौटाने आई थी, मगर इत्तेफाक से आपकी दुकान बंद हो गई थी। अब्दुल रहमान ने अब हैरान होकर कहा कि बहन आप रहती कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक बस्ती है जहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ रहती हूँ। अब्दुल रहमान के मुंह से बड़ी हैरानी से निकला कि 7 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ 10 रुपए लौटाने के लिए आई हैं और ये आपका दूसरा चक्कर है। अब जाहिर है कि औरत का एक एक जवाब अब्दुल रहमान को और ज्यादा हैरत में डाल रहा था। औरत ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया कि जी हाँ, मैं दूसरी बार आई हूँ, अगर सुकून दिल चाहिए तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो हमेशा कहा करते थे कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना। और अगर मेरे शौहर जो मुझसे अक्सर ये कहा करते थे कि कभी किसी का एक पैसा भी नाहक तुम्हारी तरफ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी हिसाब ले सकता है और उस हिसाब की सजा मेरे साथ मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। ये कहकर वो खातून वहां से चली गई। बात तो यहाँ खत्म हो गई थी।